करप्शन फ्री रहेंगे कि क्या गारंटी आप दे सकते हैं? ठीक, थैंक यू। मेरा नाम इसहाक असर है। मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि मुसलमानों में अभी जन सुराज या आपके प्रति ये विचार है कि आप भाजपा के बी टीम हैं, तो हम लोग मैदान में जाएंगे तो उन लोगों को कैसे समझाएं? ख्याल है हमसे ज्यादा अनुभवी है पॉलिटिक्स में, हम लोग नए हैं, हम लोगों से ज्यादा अनुभवी भी होंगे वो पॉलिटिक्स में। तो हमें कहीं न कहीं ये भय लगता है कहीं भविष्य में उन लोगों के प्रभाव में आकर के हम लोगों के पार्टी की भी वही दशा तो नहीं हो जाएगी। तो जरा इस बात पर भी विचार हम चाहेंगे प्रशांत जी का कि जो दूसरे पार्टी से आ रहे हैं, ठीक है, आने के लिए किसी को रोक नहीं है, लेकिन हम लोग को एक देखना होगा कि कौन आ रहा है, क्या है, ये देखना होगा। हाँ, जितने भी आपने सवाल किए हैं वैलिड सवाल है, आपके डाउट्स, आपकी शंकाएं सब वैलिड ही है। किसी ने कहा कि आप तो पहले सब दल को जिताए हैं तो आप पर भरोसा क्यों करें। कोई कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ठगा है तो अब आपको क्यों फिर से मौका दे। डॉक्टर साहब ने तो पूरा 77 से पूरा हिस्ट्री ही पढ़ के बताया। 77 से 47 से तो ज्यादा आप राजनीति का आपको आइडिया नहीं है। मेरे भाई, कम से कम खुशी की बात यह है कि आप में इतनी चेतना बची हुई है, इतना हिम्मत बचा हुआ है कि आप आकर कुछ समाज या अपने विषय में कुछ बोल पा रहे हैं। जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत, सफलता यही है कि इतने अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाले लोग एक क्वासाई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आकर बैठे हुए हैं। न तो नेता और को तो देख के आप पहले डर के भागते हैं कि चंदा उंदा लेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप यहाँ आए हुए हैं और इस घबराहट में नहीं है कि आपसे कोई कुछ ले लेगा, और आपकी हिम्मत हो रही है कि आप खड़ा होकर सवाल पूछ रहे हैं। ये जनसुराज की पहली ताकत और सफलता है। आप जितने यहाँ डॉक्टर सज्जन बैठे हुए हैं जिन्होंने पूछा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को आप कैसे सुधारिएगा, आप लोगों में कई लोगों को अपने अपने स्वास्थ्य मंत्रियों से भी मिलने का अवसर मिला होगा, उनसे कभी नहीं पूछे होंगे, क्योंकि बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग का एक ही कार्यक्रम है, पता करो कौन डॉक्टर का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चलता है, उसका ट्रांसफर करो और उससे बदले में पैसा का उपाय करो। लेकिन आप में से किसी भी डॉक्टर ने आज तक ये हिम्मत नहीं की होगी कि जाकर पूछे स्वास्थ्य मंत्री से, जिसको आप वोट दबाते रहे हैं, कि भैया ये आप स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या करेंगे। पीछे सज्जन ने हमसे माल न्यूट्रिशन की भी बात पूछी है, अलग अलग आपने सवाल किया है, तो आप उन सवालों पर आएंगे, एक एक सवाल का जवाब भी देंगे। आपकी हमारी दुर्दशा इसलिए है कि बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले, जो ग्रीस के बड़े दार्शनिक प्लेटो ने कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर समाज में, राजनीति में आप भागीदार नहीं बनोगे तो इस बात के लिए तैयार रहो कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार की जो दुर्दशा है वो इसीलिए है कि आप चाहे डॉक्टर हैं या व्यवसायी, अपने आप को सो कॉल्ड प्रबुद्ध कहने वाले लोगों ने राजनीति और राजनीति करने वाले व्यवस्था से अपने आप को अलग कर लिया है। और आप सोच रहे हैं कि जो आदमी शराब का व्यापार करता है, जो बालू माफिया है, वो आकर बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था काहे नहीं बना रहा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। आप बालू माफिया को स्वास्थ्य मंत्री बनाओगे तो उससे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरेगा। तो अगर आप गलत आदमी का चुनाव करेंगे तो गलत ही होगा। अब मैं शुरुआत करूंगा भाई साहब के सवाल से, क्योंकि इन्होंने वो व्यक्तिगत एक सवाल उठाया है कि आप अब बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, आप ही तो इन लोगों को बढ़ाए। ठीक तो बात है मेरे भाई, हमको आप बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, कोई किसी को बना नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि पिछले 10 बरस में इनमें से कई नेताओं को, दलों को बढ़ाने में हमने कंधा लगाया है। नीतीश कुमार को हमने नहीं बनाया है, लेकिन नीतीश कुमार का जब दुर्दिन हुआ था तो उनको जिताने में मदद की थी, तो वो उसका उतना दोष हमारा है। लेकिन आप यहाँ आज क्यों आए? आप प्रशांत किशोर को सुनने नहीं आए, आप किसी साधारण डॉक्टर के लड़के को सुनने नहीं आए हैं,
आप यहाँ इसलिए भी नहीं आए हैं कि हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। हम 20 बरस पैदल चलेंगे तो एक डॉक्टर अपना 1 मिनट समय नहीं छोड़ेगा। आप इसलिए आए हैं कि 10 बरस हमने वो काम किया है, समाज में लोगों को पता है कि ये आदमी अच्छा है खराब है, इस आदमी को राजनीति का समझ है। अगर पैदल चल रहा है तो कुछ न कुछ सोचिए कि चल रहा होगा। ये अपने आप को बड़ा मत बनाइए, अपने आप को पेडेस्टल पर मत बैठाइए। हम जब पैदल चलते हैं, लोग दुकान में दलान में बैठ के हंसता है, क्या ही चलने से कुछ होगा बिहार में। फिर भी हमारे पास आता है, इसलिए आता है कि उसको डर है कि ये प्रशांत किशोर चल रहा है। और वो डर इसलिए है कि 10 बरस हमने वो काम किया है जो आप कह रहे हैं। मैं इसका रेफरेंस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं किसी मुख्यमंत्री का लड़का नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का लड़का नहीं हूं, मैं एक साधारण डॉक्टर का लड़का हूं। और मेरा काम ही मेरा पहचान है। वो काम किए हैं तब आज हमको सुनने आए। हम आपको ज्ञान देंगे कि कैसे चुनाव होगा, आप सुनिएगा। अगर हमने 10 बरस वो काम नहीं किया होता, आप वो बात नहीं सुनते। लेकिन लालू यादव का लड़का, राजीव गांधी का लड़का अगर आकर आपको ज्ञान दे, तो चाहे जीवन में एक भी चुनाव न जीता हो, आप उसकी बात को खूब गौर से सुनिएगा, क्योंकि वो बड़े बाप का लड़का है। तो ये आप बात समझिए कि हमने उनको बनाया नहीं है, और अगर बनाया है तो उसको सुधारने का भी जिम्मा हम ही लेकर चल रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पहले भी कमेंट्री कर रहे थे, अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं। किसी ने कहा आप पर भरोसा कैसे करें? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं। आपसे ज्यादा तो गांव वाले जानते हैं जनसुराज के बारे में। 2 बरस से हम गांव गांव में घूमकर हमारे वोकल कॉर्ड में गांठ पड़ गया। ये बताते बताते कभी जीवन में हमने किसी से वोट नहीं मांगा। हम लोगों को यही बता रहे हैं कि हम पर भरोसा मत करो, किसी दल पर भरोसा मत करो, अपने बच्चों के लिए जगो, वोट अपने बच्चों के लिए दो। गांव वाले को बता रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ के आदमी को समझ में नहीं आएगा। और आप उससे बेहतर नहीं हैं। ये पढ़े लिखे लोगों को भ्रम है कि हम लोग बड़ा अच्छा है। बिहार का दुर्दशा इसलिए है कि यहाँ का लोग पढ़ा लिखा नहीं है। तो 2-3 ये जो राजनीति का भ्रम है वो आपको दूर कर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए बिहार का दुर्दशा है। इस भ्रम को बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। जितनी गलती पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, उससे कम गलती अनपढ़ लोग कर रहे हैं। जितनी अगर जाति की बात ले लीजिए, हिंदू मुसलमान की बात ले लीजिए, भ्रष्टाचार की बात ले लीजिए, तो पटना में जितने लोगों को आप जिता रहे हैं, पीछे के लोग तो फिर भी उलट पलट रहे हैं। पटना का विधायक पिछले 20-20 बरस से चुनाव नहीं हारे। और पटना की क्या दुर्दशा है आप लोग को पता है। तो पढ़ा लिखा वोटर कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है। जब देश आजाद हुआ तो इस देश में कुल 18% लोग साक्षर थे, 82% लोग निरक्षर थे। 82% इलिटरेट समाज ने गांधी को अपना नेता बनाया, अंबेडकर को, नेहरू को, पटेल को, बोस को चुना। आज पेपर पे बिहार में 77% लोग पढ़े लिखे हैं, और आपने पिछले 30 बरस में किसको नेता बनाया है ये आपको हमको बेहतर पता है। इस बात का प्रमाण नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से आप अच्छा वोटर बन जाएंगे। मनमोहन सिंह जी देश में जीवन में सिर्फ एक ही बार चुनाव लड़े, दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़े, और बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता से चुनाव हार गए। बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता ने मनमोहन सिंह जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट को चुनाव हरा दिया। और वो चुनाव झंझारपुर से नहीं लड़े, वो चुनाव मधुबनी से नहीं लड़े, बिहार से नहीं लड़े कि जाति पर सब वोट पड़ता है। दक्षिण दिल्ली के उस लोकसभा से लड़े जहां पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा हाई कैपिटा पर कैपिटा इनकम वाले लोग वोटर हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट को छोड़कर एक साधारण कार्यकर्ता को चुना। इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम लोग हर दुख में कहते हैं कि हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बड़ा समझदार थी। लड़का पढ़ लिख गया है लेकिन बड़ा लंपट है। आप पढ़े लिखे होकर भी बहुत बड़े बेवकूफ हो सकते हैं, और नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत समझदार हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई की महत्ता नहीं है।
पढ़ाई सिर्फ आपको इतना ही करता है कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, उसको आर्टिकुलेट करके प्रेजेंट करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है। आपकी प्रोसेस, आप उससे बहुत वाइज हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरा जो भ्रम आपने बताया, बिहार में तो सब वोट जाते पर पड़ता है, भाई साहब ने बताया, आपने उसका काउंटर भी किया, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। पिछले 2 बरस से हर आदमी, हर सभा, हर मीटिंग में ये कोई ना कोई जरूर पूछता है, भैया सब तो ठीक है, जाति से कैसे निपटिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति जो है वो सिर्फ बिहार की सच्चाई नहीं है, जाति पूरे भारत की सच्चाई है, यहाँ के समाज की सच्चाई है। जाति की महत्ता जितनी बिहार में है, इतनी ही आंध्र प्रदेश में है, इतना ही कर्नाटक में है, इतना ही गुजरात में है, इतना ही यूपी में है। आप में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है यहाँ जो उन राज्यों में जाकर राजनीति किया है या वहां चुनाव लड़ाया है। आप हमको बताइए, वोकालिगा और लिंगायत अगर कर्नाटक में नहीं है तो क्या बिहार में है? पटेल और क्षत्रिय अगर गुजरात